महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी कोशिश में है कि सारे साथियों को निपटा करके हम अकेले सत्ता में आ जाएं। बिहार में भी बीजेपी इसी कोशिश में है कि सबको निपटा करके हम अकेले सत्ता में आ जाएं। नीतीश कुमार अभी तक निपटे नहीं है। निशांत कुमार का वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार को लाया गया है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे क्या बनेंगे, ये एक सवाल बनेगा। उद्धव ठाकरे को लंबा वक्त लगा और फाइनली क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे को निपटा दिया बीजेपी अपने तरीके से। अब निपटे कि नहीं निपटे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निशांत कुमार अभी बच्चे हैं, अभी कच्चे हैं इस मामले में। उनका चेहरा कितना भी आप इस्तेमाल कीजिएगा तो नीतीश कुमार की जगह ले नहीं सकते, जैसे लालू जी की जगह तेजस्वी नहीं ले पा रहे। तो महाराष्ट्र में जैसे देखिए कि शिंदे के साथ जो चल रहा है, महाराष्ट्र में तो अभी अपने आप को मजबूत करने की लड़ाई चल रही है। अभी शिंदे के लिए कोई खतरा नहीं कि शिंदे को हटा दिया जाएगा या फला कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल है नहीं। हालांकि शिंदे ये जुगत में है कि कैसे अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखे ताकि हमारी पार्टी बची रहे। और जो चुनाव है दरअसल बीएमसी का या और नगर निगमों के चुनाव होंगे, उसमें कैसे अपनी मजबूत स्थिति बनाएं और हम जो है अपनी बीजेपी के साथ सही निगोशिएशन कर सके। ये शिंदे साहब की चिंता है महाराष्ट्र में। बिहार में चिंता थोड़ी अलग है। बिहार में चिंता में बीजेपी, और बीजेपी में चिंता में इसलिए है कि क्या नीतीश कुमार से वो सत्ता छीन पाएगी बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल को अगर इस तरह से देखिएगा कि नीतीश कुमार बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो सही दृश्य दिखेगा नहीं, वो गलत दृश्य है। आपको देखना होगा कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार से सत्ता छीन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप देखते हैं कि बीजेपी क्या नीतीश कुमार से सत्ता छीन पाएगी, तो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार को पटकनी देने की तमाम कोशिशें बीजेपी ने की। चिराग पासवान को लगा दिया, नीतीश कुमार कमजोर हो गए, लेकिन क्या सत्ता छीन पाई बीजेपी? नहीं छीन पाई। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें आ गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार खत्म हो गए। नीतीश कुमार अब कहीं रहने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को और बीजेपी रौंद देगी, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव चलाएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो वैसे ही अपनी ताकत के साथ खड़े हैं, और नारा दिया जा रहा है बिहार में कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो 25 से 30 फिर से नीतीश में बीजेपी का कोई नेता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब फिर बात आती है कि जो प्रशांत किशोर को लगाया गया है, प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे। अब फिर दो इंपॉर्टेंट बात है जिसको कहना बड़ा जरूरी है। एक तो है कि आज का जो बजट है उसको अगर आप देखिए, आज के बजट को, तो बजट को पेश करने वाला कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन सी जात का आदमी? अब जाति पे आ रहा हूं, पहली बार मैं इस तरह के व्याकरण खोल रहा हूं। वो कोयरी है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पिताजी नीतीश कुमार के साथ पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद नीतीश कुमार कुर्मी, सम्राट चौधरी कोयरी। कोयरी कुर्मी नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और आज जो वहां पे विधानसभा में जो बैठे हुए थे, जहां सम्राट चौधरी पढ़ रहे थे बजट, तो नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी के बगल में विजय सिन्हा, विजय सिन्हा के बगल में विजय चौधरी। विजय सिन्हा दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भूमिहार जाति से आते हैं, जो जमुई इलाका, उस तरफ का इलाका उनका है। फिर जो है ये विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े नजदीकी माने जाते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो राजपूत, भूमिहार, ये दोनों साथ बैठे। जो सवर्ण हैं पीछे मंगल पांडे ब्राह्मण, वो भी ले लीजिए, मैं जान करके ये बोल रहा हूं। अब कुर्मी कोयरी एक साथ। अब जब बजट संपन्न हुआ, बजट का भाषण कंप्लीट हो गया, तो आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने उठ करके उनको गले लगाया सम्राट चौधरी जी। ये भी एक मैसेज दे रहा है, ये भी एक मैसेज जा रहा है। जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो महादलित समाज है, और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, उनको उन्होंने मैसेज दिया कि भाई कुशवाहा जो है तभी सुरक्षित है जब नीतीश कुमार साथ में है। फिर आप देखिए कि जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। 3.25 लाख करोड़ का बजट है, और उसमें से 61,000 करोड़ रुपया जो है शिक्षा पे है। शिक्षा इस बार बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगातार हम लोग कहते रहे कि शिक्षा की स्थिति खराब है, जबकि शिक्षा सबसे बड़ी जरूरत है बिहार के युवाओं के लिए। चूंकि बिहार के युवाओं के पास
बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं है। वहाँ के रोजगार जो है वो नौकरियां ढूंढेंगे, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों की नौकरियां हो। और इसलिए जरूरी है कि और गरीब लोग बिहार में भरे पड़े हैं। तो अब जब उन्होंने कहा है कि 61,000 करोड़ का बजट बनाया है और उसके लिए उन्होंने किया है कि ब्लॉक लेवल पे, जो तालुका स्तर पे है, प्रखंड जी। स्तर पर है, वो डिग्री कॉलेज खोलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप याद कीजिए, झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन ने ये दिया था कि हम ब्लॉक लेवल पे डिग्री कॉलेज खोलेंगे। हालांकि अब तक कोई खबर नहीं है कितने डिग्री कॉलेज खोले हेमंत सोरेन ने, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार इस पर ध्यान दिया। दूसरा, उन्होंने बजट का जो बड़ा हिस्सा लिया है वो स्वास्थ्य के लिए लिया है, और स्वास्थ्य में 20,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा है। पटना का जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसका बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है पहले से। तो दूसरा बजट सबसे ज्यादा है स्वास्थ्य पे। तीसरा बजट सबसे ज्यादा है ग्रामीण विकास पर और सामाजिक न्याय पे। आप देखिए कि जो पिछड़ा दलित ये जो समाज है उसके बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसको 1,000 से बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया प्री मैट्रिक वालों का। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, तो पूरा का पूरा बजट में आप देखिए कि वो दिख रहा है कि बिहार के गरीब लोग, क्योंकि सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है नीतीश कुमार का, वो बीजेपी की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। सामाजिक न्याय का एजेंडा इस तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है कि ईडब्ल्यूएस तो लागू कर दिया नीतीश कुमार, सवर्णों को तो आरक्षण मिल गया, धोखे में फंस गए वो। लेकिन जो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए था, जो बढ़ाया गया था प्रतिशत, वो नहीं हो पाया। हाई कोर्ट में वो रुक गया, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला देने से इनकार कर दिया कि हम उसको रोकेंगे। फिर वो नबी अनुसूची की बात आई, उसमें भी डाल नहीं जी। सके। तो नहीं डाल सके तो फिर दिक्कत हुई कि भाई सामाजिक न्याय कैसे हो। तो ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे बजट है कि फ्री स्वास्थ्य, फ्री सुरक्षा, शिक्षा कैसे गरीबों को मिले, पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले, ये नीतीश कुमार देखिएगा इसको कैश करें। अब बीजेपी ने अपने बजट में रखा है 7 एयरपोर्ट बनाएंगे। एक बड़ा धूमधाम से शुरू किया गया था दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट चल नहीं पाया, वहां से अब जहाज नहीं चल रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जहाज का कोई भरोसा नहीं, कब कैंसिल कर दिया जाए। तो बाकी जो 7 एयरपोर्ट बना रहे हैं वो झुंझुना है, जो बीजेपी बजाती रहती है झुंझुना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। फिर एक और उनका एजेंडा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार के जो खान पान है, बिहार की जो संस्कृति है, बिहार के जो पर्व त्योहार है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और बिहार को इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये तमाम जो है वो बीजेपी का एजेंडा है, उसके माध्यम से वो धर्म का खेल खेलते हैं। जैसे कुंभ का खेल खेला, वहां छठ का खेलने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरे जो पर्व त्योहार छोटे छोटे होते हैं जैसे जो महाराष्ट्र में करते रहते हैं, उस तरह का एक घुसने का तरीका अपना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार ने एक तीर से दो शिकार किया। उन्होंने दोस्त को भी निपटा दिया बीजेपी को, और दुश्मन जो है उनके साथ जो आरजेडी है, फिलहाल दुश्मन मान लीजिए फिलहाल, और कांग्रेस है, सबको निपटाया है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जी। बहस है बिहार, और दोनों में जिस तरह से उन्होंने बजट रखा है, अब सवाल है कि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर बीजेपी की निगाह है, उस पर कांग्रेस की निगाह है, नीतीश कुमार की भी निगाह है कि हमारा वोट बैंक ये छीन लें। और ये जो बजट है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए है। जो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गले लगाया उठ करके, खड़ा होकर के, उससे भी पता चलता है कि कोयरी कुर्मी और जो पिछड़ों को जो मैसेज देने का काम है नीतीश कुमार दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यह बजट बता रहा है कि नीतीश कुमार ताकतवर हैं, और नीतीश कुमार को अभी धमका पाना, उनको गिरा पाना आसान नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं, लास्ट 2 लाइन और बोल देता हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्र में जो 12 सांसद हैं सब बीजेपी में चले जाएंगे, जो पार्टी में जीत करके लाएंगे नीतीश कुमार सबको तोड़ लेंगे। सब हलवा समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में उन्होंने एक खास किया है कि वो नेताओं को खड़ा नहीं होने दिया। नीतीश कुमार ने वोट बैंक खड़ा किया है, जो नीतीश कुमार के विश्वसनीयता के साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। अभी भी बिहार जाइएगा तो लोग बोलते हैं, चाहे वो प्रशासन का मामला हो, चाहे वो दंगा, अभी जमुई में जो झाझा थाना में जो दंगा कराने की कोशिश की गई, जो बिहार बीजेपी हर जगह खेलती है दाव, उसमें प्रशासन ने बड़ी चुस्ती से काम किया, और जो अपराधी थे, हिंदूवादी थे, तो भी उनको अरेस्ट किया गया, और मुसलमानों के घर पे बुलडोजर नहीं चले जो जो आदित्यनाथ चलाते रहते। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने जो बजट के माध्यम से जो मैसेज दिया है, या जिस तरह से प्रशासन पे कंट्रोल रखा है, उससे ये पता लग रहा है नीतीश कुमार नहीं है और अपने के साथ है।
अब एक और सवाल उठता है, क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे? तो रखा है लालू प्रसाद। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ठीक, वो थोड़ा हो रही है। दोबारा आता हूँ, लंबा हो भी गया, थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। धन्यवाद।